धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे दिव्य शक्तियों, हे मेरे गुरु की ऊर्जा, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, आप सभी को मेरा त्रिकाल त्रिबार बारंबार बहुत बहुत वंदन आत्मा नमन। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबको, उनके परिवार को, उनके माता पिता को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को और स्वयं को भी बहुत बहुत नमन आत्म वंदन। जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मा प्रणाम। तो कल हमने ये जाना कि रेकी क्या है। ठीक है, बहुत छोटा सा हमने समझ में आया कि रेकी क्या है। थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा, क्योंकि अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं होती है तो आगे का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बन के रह जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाता। ठीक है, तो बेसिकली कल हमने क्या समझा कि रेकी असल में क्या है। रेकी एक एनर्जी साइंस है, या ये वो एनर्जी है जो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, पूरे कण कण में, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह, हर जीव में, हर अजीव में, हर सूक्ष्म चेतना में, सब जगतों में। ठीक है, जो हम ईश्वरीय ऊर्जा बोलते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा, हम सब एक ऊर्जा है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जो एक ऊर्जा है उसे हम रेकी एनर्जी कहते हैं। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ईश्वर की, परमपिता परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए उनकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा एक ही है। फिर हमने ये जाना था कि ईश्वर को हम गलत ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। क्योंकि भगवान की ऊर्जा और हम में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही ऊर्जा है। वो भी पंच तत्वों से मिलकर बने हैं, पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर बना है। पूरे ब्रह्मांड में 70% पानी है, हमारी बॉडी में 70% पानी है, पौधों में 70% पानी है। तो पूरे ब्रह्मांड, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो सब पंच तत्वों से मिलकर के बना है। ईश्वर भी वही पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, वो भी वही पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं। तो अगर हम सब एक ही ऊर्जा हैं, तो क्या वो ईश्वरीय ऊर्जा और हम में कोई फर्क है? नहीं है। वो ईश्वर इसलिए कहलाए गए क्योंकि वो हमसे बहुत पहले आए और उन्होंने खुद को जाना, खुद के भीतर गए वो, और उन्होंने पंच तत्वों में वो विलीन हो गए, और एक ऊर्जा स्वरूप आज भी कहीं ना कहीं विराजमान है सूक्ष्म जगत में। ठीक है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बाद में आए, है वही ऊर्जा। हम उनके बाद में आए तो हम उनकी उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, अब अगर हम उनके उत्तराधिकारी हैं तो उनके पास जो कुछ भी है, उनके पास क्या क्या है। अगर सपोज कोई बच्चा है, उसका सब कुछ क्या है? उसके माता पिता की संपत्ति। कोई राजा है तो राजा के पास में जो उसकी संपत्ति है, राजा का जो महल है, राजा की संपत्ति है, सब कुछ किसका है? उसका उत्तराधिकारी कौन है? जो राजा का बेटा है। उसी तरह से उस परम पिता परमात्मा की अगर हम लोग संतान हैं तो परम पिता परमात्मा के पास में क्या है? संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण स्वास्थ्य। वो अगर उनके पास में है तो बाय डिफॉल्ट वो सब किसका हुआ? हमारे अंदर हुआ। लेकिन उन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को जान लिया और वो सूक्ष्म जगत में विलीन हो गए, और हम अभी तक हमने उन शक्तियों को जाना नहीं है। ठीक है, लेकिन परम पिता परमात्मा की ऊर्जा, मेरी ऊर्जा, या फिर मैं कहूं इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, सर्वव्यापी जो ऊर्जा है, क्या उनमें कोई फर्क है? नहीं, उनमें कोई फर्क नहीं है। हम उनको रेकी एनर्जी ही कहते हैं। आप उसको ईश्वरीय ऊर्जा बोल सकते हो, रेकी माँ की एनर्जी बोल सकते हो, आप उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोल सकते हो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। आप उसको आप उस ऊर्जा को शिव जी की ऊर्जा मान सकते हो। आप जिस भी परम पिता परमात्मा को मानते हो, जो परम पिता परमात्मा जो इष्ट आपके हैं, आप उनके नाम से इस ऊर्जा को मान सकते हो। आप कृष्ण जी की ऊर्जा मान सकते हो, विष्णु जी की मान सकते हो, आप अपने महावीर भगवान की ऊर्जा मान सकते हो, आप जीसस क्राइस्ट की ऊर्जा मान सकते हो, जिनको भी आप मानते हो। क्योंकि सर्वत्र जो ऊर्जा है वो एक ही ऊर्जा है, जो उनमें भी और हम में भी है। ठीक है,
कल हमने और क्या जाना कि रेकी जो है वो आज की साइंस नहीं है। हजारों साल पहले पहले हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने इस विद्या के बारे में लिख दिया था। उन्होंने इसे स्पर्श चिकित्सा का नाम दिया था, हम इसे स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते हैं। उन्होंने शास्त्रों में लिखा था कि हमारे हाथ औषधि रूप हैं, हमारे हाथ औषधि रूप हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपके हाथों में वो ऊर्जा विद्यमान है जिससे आप खुद को हील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके हाथ औषधि युक्त हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि हम सब के अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज हैं। उन्होंने भी यही लिखा था कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने ये लिखा था कि जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा का साइंस है, वो पूरा का पूरा हमारे शास्त्रों से लेकर के अभी वो बाहर गया है। डॉक्टर मीका उसुई जो थे उन्होंने इस साइंस को वापस से री इन्वेंट किया। उसकी कल मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, अभी अपन हिस्ट्री में बहुत डीप नहीं जाते हैं, या ठीक है कुछ लोग नए हैं बता देती हूँ। डॉक्टर मीका उसुई जो थे उन्होंने साइंस को री इन्वेंट किया। वो जानना चाहते थे कि क्या इस तरह की कोई विद्या होती है कि कोई किसी को इस तरह से हाथ करे। उन्होंने जीसस क्राइस्ट को देखा था कि वो अगर उस तरह से हाथ करते थे तो लोग हील हो जाते थे। तो उनको उस साइंस के बारे में जानना था। उनको वो पूरा भटके, उनको कहीं पता नहीं चला। फिर वो इंडिया आए, इंडिया में तिब्बत नाम के शहर में गए, वहां पर उनको द लोटस सूत्रा नाम की एक बुक मिली और उन्होंने उस बुक से उस विद्या को सीखा। देन उन्होंने अपनी सेल्फ हीलिंग की 21 डेज। वो एक कुरियामा नाम के पर्वत पर गए, वहां पर उन्होंने अपनी 21 डेज की हीलिंग करी। फिर वो फिर वो वापस नीचे आए, तब उनको पता चला कि उनके पास में कोई तो ऊर्जा है जो एक्टिवेट हुई है। देन फिर उन्होंने अपने परिवार को मतलब उनके परिवार में कोई नहीं था, उनके परिवार में उनका एक दोस्त था, उन्होंने उसको हील किया। यूएस से जो हवायो टकाटा नाम की लेडी आई थी उन्होंने उनको हील किया। जिनको लाइलाज बीमारी थी उन्होंने उनको हील किया। फिर उन्होंने वहां अपने आसपास के लोगों को जन कल्याण के लिए हील करना शुरू किया। लेकिन जब वो हील कर रहे थे तो उन्होंने इस दौरान इस साइंस के दो नियम समझे। उनको ये समझ में आया कि पहली ये बात थी कि कोई भी चीज फ्री नहीं देनी चाहिए, फ्री की वैल्यू नहीं होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज जरूर होना चाहिए। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज के नाम पर लाखों रुपए लेना वो उन्होंने नहीं बोला था। ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है। आपने आज ये साइंस सीखी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आई, सपोज करते हैं आपको नहीं समझ में आई, बट उसका एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। सिर्फ ये मान के कर लीजिए कि हमने कुछ किसी से कुछ सीखा है, वो कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसके नाम का कुछ भी, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी को कपड़ा दे दीजिए, किसी को चप्पल पहना दीजिए। अगर आप इतना भी करते हैं तो वो एनर्जी एक्सचेंज हो गया। मैं आपसे एक ही एनर्जी एक्सचेंज मानती हूँ कि आपके मुझे 4 दिन चाहिए, आप मेरे साथ में 4 दिन रहिए, डिवोटेड रहिए, इस साइंस को सीखिए। और 4 दिन के बाद में आप खुद डिसाइड कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये साइंस वाकई में हमारी लाइफ में मिरेकल्स कर सकती है, जादू कर सकती है, तो आप इस साइंस के बारे में और लोगों को भी बताइए। ठीक है। डॉक्टर मीका उसूई ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप इस साइंस के नाम पर, इस चीज को सिखाने के नाम पर 1.5 से 2 लाख रुपए ले लो। मैंने दिए हैं। मैंने 4 या 5 जगह से रेकी सीखी, क्योंकि जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मुझे मुझे लगा कि नहीं, अभी इसमें और कुछ है, बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन एक्चुअल में लोग क्या कर रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं लेकिन कुछ नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ पीडीएफ पढ़ के बता रहे हैं कि पीडीएफ में ये है। जो पीडीएफ में लिखा है वो उन्होंने बताया और हो गया। मुझे नहीं संतुष्टि हुई, मैंने 4 5 जगह से रेकी को सीखा है। कई लेवल तो मैंने 3 3 बार भी किए हैं। मैंने ग्रैंड मास्टर तक 2 जगह से किया है। उसके बाद में मुझे लगता था कि नहीं, अब मैं सिखा सकती हूँ, और फिर मैंने 2019 में सिखाना शुरू किया। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर मीका उसूई के उस नियम की, कि उन्होंने क्या बोला कि आप उस, आपके अंदर की साइंस है ये, है ना, आपके भीतर की साइंस को सिखाने के लिए क्यों इतना पैसा लेना। उन्होंने बोला एनर्जी एक्सचेंज लो, लेकिन पैसों में उसको इतना मत ले लो कि आप, सामने वाला उन पैसों की वजह से सीख भी ना पाए।
है ना, वो शायद पे ही ना कर पाए और वो ये सोचे कि मैं कैसे सीखूं, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। और यही रीजन था कि मैंने इसको फ्री सिखाना शुरू किया। एनर्जी एक्सचेंज मैं भी ले रही हूँ आपसे, बट मेरा एनर्जी एक्सचेंज सिंपल सा है, वो मॉनिटरी नहीं है। तो मैंने इसीलिए फ्री सिखाना शुरू किया कि जो लोग फर्स्ट सेकंड लेवल में, मैं आपको इतना तैयार तो कर दूंगी कि आप खुद के परिवार की हीलिंग कर सकते हो, खुद की हीलिंग कर सकते हो, इतना तैयार मैं कर दूंगी, गारंटी बोल रही हूँ। अगर आप मेरे कहे अनुसार चल गए तो आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे, आप खुद को हील करना सीख जाओगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो आप यूं चुटकियों में हील कर दोगे। ठीक है। उसके बाद में थर्ड लेवल आपको किसी की डिस्टेंस में करनी है, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर लेवल्स बनाए गए हैं तो कुछ सोच समझ के बनाए जाते हैं। ठीक है। आप फिफ्थ क्लास के, फर्स्ट क्लास के बच्चे को फिफ्थ क्लास की चीजें नहीं सिखा सकते। पहले उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसको एग्जाम देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो दूसरी क्लास में जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लेकिन नियम अलग है। यहाँ पर जब तक जो 21 डेज की कड़वी दवाई नहीं खाएगा, मैंने कल बताया था एक कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, अगर वो कड़वी दवाई नहीं खाई तो आज आप जहां हो वहीं रहोगे। लेकिन अगर कड़वी दवाई खा ली तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आएंगे। बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर, अभी किन्होंने, अशोक भैया ने यही बताया, जिन्होंने अशोक भैया को बोला है वो अपनी एज से कम लगने लगे हैं। अभी उन्होंने सिर्फ फोर्थ लेवल किया है, अभी उससे ज्यादा नहीं किया उन्होंने, फिफ्थ लेवल भी अब करेंगे वो। तो उनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस हुए। यहाँ बहुत सारे नरेंद्र भैया बैठे हैं, सीमा साहू जी बैठे हैं, और दीदी बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, उनको पता है। और अभी यहाँ इस क्लास में भी एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है। फिर उन्होंने ये बोला कि ये जो विद्या है ये पहले खुद के लिए करनी है, फिर अपने परिवार के लिए करनी है, और फिर मानव कल्याण के लिए करनी है। आप भले ही इसे प्रोफेशन बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको जरूरत है, आप इसको प्रोफेशन बनाएं, लेकिन कुछ तो हो जो आप यूनिवर्स को वापस रिटर्न करो, कुछ तो लोगों की भलाई के लिए करें हम। क्योंकि एनर्जी का सिंपल सा रूल है, आप जो दोगे वो कई गुना होकर आप तक वापस आएगा ही आएगा। और शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे भी एक मीडिएटर बना के भेजा है, कि शायद मैं जितना दूंगी उससे कई गुना ज्यादा मुझको आज भी मिल रहा है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि यूनिवर्स ने मुझे ये साइंस सिखाई, और मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है। और उसी समय जब मैंने सिखाना शुरू किया तो मैंने उस समय ये नियम लिया कि मैं जब तक सिखाऊंगी फर्स्ट सेकंड लेवल के कभी कोई चार्जेस नहीं लूंगी। बहुत लोग हैं जो मुझे आज भी फोन करके बोलते हैं कि आपने मार्केट खराब कर रखा है, आप कुछ तो चार्जेस लो, सिर्फ फर्स्ट लेवल सिखा दो, आप सिंबल्स ही फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट सेकंड लेवल में आप सिंबल्स दे देते हो। नहीं, नियम है जो नियम है, अब वो नियम टूटेगा नहीं। तो सिखाना है, 100% फ्री ही सिखाना है। और जितना मैंने दिया है उसका तो मतलब, अगर आप, मैं बात करूं कि जो लोग सिर्फ फर्स्ट सेकंड लेवल की फीस लेते हैं ना, उतने में तो आप लोगों का ग्रैंड मास्टर पूरा हो जाता है। सेकंड थर्ड लेवल की फीस इतनी सी है कि पहली, थर्ड लेवल आपके एक बच्चे की एक ड्रेस आएगी, फोर्थ लेवल आपके बच्चे की दो ड्रेसेस आ जाएगी, और अगर लड़की है तो फोर्थ लेवल में आपके बच्चे का लहंगा आ जाएगा। इतनी इतनी सी फीसेस है। वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है इसलिए। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे यूनिवर्स को लौटाना है तो उसका भी एक तरीका है। हम लोगों का एक हीलिंग टेम्पल चलता है, आपने अगर देखा हो, यूट्यूब पर भी हीलिंग टेम्पल के कुछ वीडियोस देखे होंगे। हीलिंग टेम्पल में क्या होता है, आपके परिवार के जो लोग बीमार हैं, जिनको चाहते हो आपके वो ठीक हो जाए, उनको हीलिंग टेम्पल में एनरोल कीजिए। 501 रुपीज का अमाउंट रहता है उसका, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। और हालांकि लोग उसकी भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, काफी टाइम से मैं देख रही हूँ लोगों को 501 की भी वैल्यू नहीं है। लेकिन वो जो 501 रुपीज ले रहे हैं उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो लाइव आते हैं। जब तक वो होमवर्क नहीं करेंगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। होमवर्क, रिजल्ट्स चाहते हो तो होमवर्क करना पड़ता है, लोग नहीं समझते इस चीज को। खैर, 501 रुपीज में हम लोग उनकी 21 डेज हीलिंग करते हैं, मैं और हमारे जितने भी मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स हैं, थर्ड लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सब मिलकर के निस्वार्थ हीलिंग करते हैं। और ये जो 501 का जो अमाउंट आता है वो भी 100% चैरिटी में जाता है।
उसका 1 रुपए भी मैं नहीं रखती हूँ। अब कई बार होता है कि मैंने गूगल फॉर्म भरवाया है, कुछ लोग तो गूगल फॉर्म से आ गए, तो मुझे पता है भाई 30 जने हैं, 32 जने हैं, 35 जने हैं, लेकिन कुछ लोगों की फीस गूगल फॉर्म से नहीं आती है, मतलब कुछ लोग गूगल फॉर्म नहीं भर पाते, अब वो मुझे याद नहीं रहता, तो मैं 4-5 जनों का अमाउंट हमेशा जो निकालती हूँ उसमें एक्स्ट्रा ही निकालती हूँ। मतलब 2,500-3,000 रुपए में हमेशा उसमें एक्स्ट्रा रखती हूँ कि बाई चांस मेरे पास किसी का रह ना जाए, क्यों, क्योंकि नियम है। तो 501 रुपीज जो लेते हैं वो भी 100% चैरिटी में जाता है, उसका भी मैं 1 रुपए भी नहीं रखती हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप इस यूनिवर्स को वापस से लौटाओ। सो यूनिवर्स को जब आप रिटर्न करते हो किसी ना किसी रूप में, वो आपको कई गुना होकर आपकी लाइफ में जरूर जरूर वापस आता है। ठीक है। तो डॉक्टर मीका उसूई ने क्या समझा कि आप एक तो लोगों को देना शुरू करो, लेकिन उन लोगों को दो जो उसकी कद्र करें। ठीक है। जब तक लोग होमवर्क नहीं करेंगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो बार बार में आपके पास में आएंगे। होमवर्क का मतलब क्या होता है? आपने उनको कुछ रेमेडी दी। आप अब किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और वो अभी भी बहुत अच्छे से, इधर तो हीलिंग चल रही है उनकी, और वो अपना खान पान नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। जब तक उनका सबकॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा कि वो हील हो रहे हैं, वो कैसे हील होंगे? नहीं हो सकते। तो जब तक वो होमवर्क नहीं करेंगे तब तक वो हील नहीं होंगे। तो इस विद्या को उन्हीं लोगों तक पहुंचानी चाहिए जिनको इस चीज का विश्वास हो, जो होमवर्क करने के लिए खुद के लिए जागरूक हो कि नहीं मुझे ठीक होना है। उन्हीं लोगों को इस विद्या के बारे में बताएं, अदरवाइज दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो लोग फिर इसको जादू टोना मानते हैं, वो क्योंकि नहीं समझते वो साइंस क्या है। आप लोग साइंस समझ रहे हो, आपको पता है कि ये कोई जादू टोना नहीं है, प्योर साइंस है। इन एनर्जी दो ही तरह की होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव नेगेटिव को निकालना है, पॉजिटिव को डालना है, बस यही है रेकी। इतना सब तो हम कर सकते हैं। तरीका देखना है हमें, सिर्फ वहां से नेगेटिव को निकालना है और पॉजिटिव को डालना है, इंसान ठीक है ना? देखो कितना सिंपल है या नहीं है, बताओ। रेकी को हवा बना रखा है लोगों ने, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। रेकी ऊर्जा को आवाहन करो, उनको धन्यवाद करो, और उनको बोल दो कि आप आओ और इनको हील करो। बस हो गया, इतना सही काम है आपका, इससे ज्यादा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हीलिंग नहीं करते हैं। ठीक है। मैं आपको इसके कुछ मिथ बताती हूँ कि लोग क्या मानते हैं कि रेकी क्या है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि रेकी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, लोगों को ये लगता है कि रेकी में हम अपनी एनर्जी दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेकी में हम कभी भी अपनी एनर्जी नहीं देते। चलो मुझे एक बात बताओ, एक पानी की टंकी है ऊपर, ठीक है, बहुत बड़ी पानी की टंकी, उसमें बहुत सारा पानी रखा है, उसके बीच में एक नल लगा हुआ है, और वो पानी जो है वो बकेट में जाना है। ठीक है। क्या इसमें नल का कोई रोल है? बताओ, क्या इसमें नल का कोई रोल है? नल को तो सिर्फ खोलना है। नल के पास है क्या जो वो देगा? तो जो ऊपर पानी की टंकी है वो तो है यूनिवर्सल एनर्जी। बकेट जो है वो इंसान है जिसको आप हीलिंग दे रहे हो। आपका रोल क्या है? आप सिर्फ एक नल हो बस, नल। उसमें लगा हुआ टैप हो। दैट्स इट। आपको किसी ने बोला हीलिंग करनी है, आपने रेकी एनर्जी को बुलाया, हाथों को उधर किया, वो आपके अंदर आ रही है, आपके हाथों से जा रही है, आपने क्या किया? सिर्फ नल खोला है। बकेट भर जाएगी, नल को बंद कर दो, बस। प्रॉब्लम यही है, लोग ये समझते हैं कि हीलिंग हम करते हैं। ठीक है। उनको ये लगता है कि हम अपनी एनर्जी दे देते हैं, और इस चक्कर में कई लोग करते नहीं है, उनको सही तरीका नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि हीलिंग करनी कैसे है। ठीक है। तो जब वो लोग हीलिंग करते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो कुछ अन्वेषा। होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करके आप किसी की भी हीलिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी।
ठीक है, तो ये लोगों को बहुत बड़ा मिथ है। देन लोगों को एक अंधविश्वास है, लोगों को लगता है कि ये कोई जादू टोना है, या फिर लोगों को ये लगता है कि है ना, अगर हमने ये करा तो हमें दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। ये बहुत सारे मिथ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबसे पहली बात तो है कि रेकी कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप दवाइयां छोड़ दो, कभी नहीं बोलती है। दवाइयां अपने आप डॉक्टर बंद करेगा आपकी, मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपको पता है, एक पेशेंट मतलब एक दीदी आए थे, उनके बच्ची को कैंसर था, छोटी बच्ची थी। छोटे बच्चे वैसे ही बहुत प्योर होते हैं। तो छोटी बच्ची थी, उसको कैंसर था। तो वो आए, उनको पेट स्कैन करवाना था सैटरडे को, ठीक है, और वो मेरे पास में आए थे मंडे को। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप कुछ कर सकते हो क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश कर लेती हूँ। उनकी हीलिंग करी सिर्फ कितने दिन, मंडे टू फ्राइडे, ओनली 5 डेज। क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स में आ गया था कि उसको कैंसर है, पेट स्कैन होना बाकी था खाली। और आप बिलीव नहीं करोगे, सैटरडे को उस बच्ची का पेट स्कैन बिल्कुल क्लियर था, कोई कैंसर नहीं था। डॉक्टर्स ने बोला कि ये क्या हुआ, रिपोर्ट्स गलत आई। उन्होंने अब रिपोर्ट्स वापस चेक करी है कि कहीं मशीन में कोई गड़बड़ तो नहीं थी, रिपोर्ट्स में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। उन दीदी ने डॉक्टर्स को बोला कि हमने इसकी रेकी करवाई थी, तब जाके वो माने कि हाँ रेकी के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस भी मानता है कि रेकी हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो डॉक्टर्स अपने आप दवाई आपकी बंद कर देंगे, आपकी बॉडी में जैसे जैसे चेंजेस होंगे डॉक्टर्स अपने आप आपकी दवाई को बंद कर देंगे। वो बोल देंगे आप अपनी डोज कम कर दो, ठीक है। देन लोगों को लगता है कि रेकी कोई जादू है, आपने बस जादू की छड़ी घुमाई और सामने वाला ठीक। छोटी मोटी प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती है। मैंने आपको क्या बोला, बीपी शुगर ये सब चीजें आपको 21 दिन लगेंगे कम से कम। बोला ना मैंने, 21 दिन तो दवाई लेनी पड़ेगी, उसमें ठीक हो जाओगे। नहीं होते हो तो किसी के ऊपर, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, बॉडी बॉडी पे डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे बॉडी पे डिपेंड करता है तो हम क्या करें? कुछ नहीं, सरेंडर कर दो, उस एनर्जी को सरेंडर कर दो। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, आप ही देखो, आप अपने हिसाब से दवाई दे दो, आप जैसा बोलोगे हम तो वैसा कर लेंगे, और हम ठीक हो जाते हैं। आपको पता है एक रिसर्च हुई थी, उसमें क्या हुआ, 60 लोग थे। तो 30 लोगों को अलग रखा, 30 लोगों को अलग रखा। 30 लोगों को तो मेडिसिन दी गई, ठीक है, मीठी गोलियां थी उसके अंदर मेडिसिन मिलाकर के, 30 लोगों को मेडिसिन दी गई। और 30 लोगों को सिर्फ मीठी गोलियां दी गई थी, उसमें कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन रिजल्ट्स दोनों के सेम थे आफ्टर 21 डेज। कैसे हुआ ये? जबकि उनको तो दवाई नहीं दी गई। ये रिसर्च हुई है, आप यूट्यूब कर सकते हो, आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। तो ये कैसे हुआ? बिलीफ, ठीक है, उन्होंने सरेंडर किया उस दवाई के ऊपर। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे चीजें नहीं होंगी। मैंने क्या बोला, होमवर्क नहीं करोगे नहीं होगा। लोग सरेंडर नहीं करते, दिमाग लगाते हैं, कैसे होगा देखते हैं। अभी क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो लोग दिमाग लगा लेते हैं, देखते तो हैं होता भी है नहीं होता। ठीक है, सरेंडर कर दो पूरी तरह से। जिस दिन सरेंडर करना सीख जाओगे, रेकी आपके हाथों का जादू हो जाएगी। चुटकियों में, यूं चुटकियों में आप लोगों को हील कर पाओगे, ठीक है। देन रेकी क्या करती है? रेकी हर चीज के लिए की जा सकती है। रेकी आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, मेंटली स्ट्रांग बनाती है, फिजिकली स्ट्रांग बनाती है, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती है, आपका फियर, आपका स्ट्रेस ये सब रिलीज कराती है, आपके रिलेशनशिप को हील करती है, आपको अबेंडेंट बनाती है। मतलब अगर इन सब के बाद में भी आपके मन में कोई भी सवाल है कि क्या रेकी ये कर सकती है, तो उस बिना सवाल को जाने में आपको गारंटी के संग बोल सकती हूँ कि यस, रेकी उस पे काम करती है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर रेकी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ब्रह्मांड में सिर्फ एक एनर्जी है, और हम क्या हैं? उस एनर्जी के हीलर हैं। हमें पता है नेगेटिव निकालो, पॉजिटिव डाल दो, बस। तो क्या कोई चीज है? अब आप बोलोगे कि इसमें रिलेशनशिप या चलो मनी, मनी कैसे हील होगा?
जिस दिन आप मनी को एनर्जी मान लोगे ना और उस एनर्जी से कनेक्ट होना सीख जाओगे, आपकी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बोला मैंने? अभी तक हमने पैसे को पैसा मान रखा है, पैसे को एनर्जी मान के देखो। और उस एनर्जी से सिर्फ आपको क्या सीखना है? उस एनर्जी से कनेक्शन बनाना सीखना है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करना सीखना है उस एनर्जी से। और जिस दिन आपको एनर्जी से फ्रीक्वेंसी मैच करना सीख जाओगे, बताओ कनेक्ट होगी या नहीं होगी वो एनर्जी? अट्रैक्ट करोगे नहीं करोगे? जो लोग इतना बताते हैं मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, क्या है वो? मैनिफेस्टेशन क्या है? एनर्जी का आपकी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करना इज मैनिफेस्टेशन, दैट्स इट। अब कोई कैसे कनेक्ट करता है, कोई कैसे कनेक्ट करता है ना? देर आर सो मेनी मेथड्स। कुछ लोग तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। एक्चुअल साइंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो सिर्फ टेक्निक्स करने में बिजी हैं। 555 कर लो, वाटर टेक्निक कर लो, 369 कर लो। सारी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत यूजफुल भी हैं, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करना आपको आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो एक एनर्जी साइंस है। देखो, आपको कोई चीज ऑर्डर करनी है, ठीक है? आपको सपोज कोई बेडशीट ऑर्डर करनी है। अब बेडशीट तो अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, मीशो पे भी है, ब्ला ब्ला बहुत सारी उस पे है। ये मेथड्स हैं। आपका टारगेट क्या है? बेडशीट। आप कोई सा भी मेथड यूज करोगे, मुझे तो अमेजोन चलाना आता ही नहीं, मुझे तो फ्लिपकार्ट ही चलाना आता है, तो फ्लिपकार्ट से मंगवा लो, आ जाएगी। आपको फ्लिपकार्ट चलाना नहीं आता है, मुझे तो मीशो अच्छा लगता है, मीशो पे सस्ता मिलता है, जल्दी डिलीवरी होती है, मीशो से मंगवा लो। किसने मना किया? बट आपको वो एप्लीकेशन चलानी तो आनी चाहिए ना। अब आपको एप्लीकेशन चलानी नहीं आएगी तो कैसे मंगवाओगे, बताओ? रास्ते तो बहुत सारे हैं। रास्ते तो 555 भी है, 369 भी, बहुत सारी टेक्निक्स है। बट हमें चलाना ही नहीं आता उस एप्लीकेशन को, तो कैसे आएगा? और उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक फोन होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी एनर्जी अलाइनमेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने ये जाना कि एवरीथिंग इज एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एनर्जी है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एनर्जी प्रॉब्लम है। घर में आपके कलह कलेश रहता है, एनर्जी की प्रॉब्लम है। पौधे खराब हो गए, एनर्जी की प्रॉब्लम है। तो रिलेशनशिप भी तो एनर्जी हुआ, फिर मनी मनी एनर्जी क्यों नहीं होगा? मनी भी तो एनर्जी हुआ। तो बेसिकली ये है, अगर आपने अपनी एनर्जी को अलाइन करना सीख लिया, तो आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, मनी, अबेंडेंस, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, घुटने दर्द, कमर दर्द, कैंसर, डायरिया, ये सब सिर्फ बीमारियों के नाम है। कोरोना वायरस क्या है? कोविड 19। ठीक है? को कोरोना आया, ये एक वायरस था, 2019 में आया, कोविड बन गया। नाम किसने दिया? आपने और हमने। तो इतनी जो बीमारियां है ना, ये सब सिर्फ नाम, हमने उनके नामकरण किए हुए हैं सिर्फ। जबकि इसकी जो मेन जड़ है वो है एनर्जी अलाइनमेंट में डिसबैलेंस। हालांकि रीजंस और भी हैं। देखो, रूट कॉज, हर प्रॉब्लम का रूट कॉज बहुत सारे हैं, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं रेकी में? रेकी में हम दो रूट कॉज पर काम करते हैं। आगे जाकर के आप और भी रूट कॉज पे काम करते हो, लेकिन फर्स्ट सेकंड लेवल में आप दो रूट कॉज पे काम करते हो। पहला आपका एनर्जी अलाइनमेंट, और दूसरा आपका सबकॉन्शियस। इन दो रूट कॉज पे आप अपना काम करते हो। थर्ड लेवल में हम अपने पास्ट कर्मास से जो रूट कॉज आ रहा है, हम उस पे भी काम करते हैं। ठीक है? तो रेकी में हम तीन रूट कॉज पे काम करते हैं, लेकिन इतना ही काम करते हैं जितना सा हमें जरूरत है। बाकी रूट कॉजेस और भी हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, आपकी लाइफ की 80 to 90% प्रॉब्लम्स रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल में ही सॉल्व हो जाती है, अगर आप अपना अलाइनमेंट करना सीख लेते हो। और अलाइनमेंट करने के लिए आपको 21 डेज कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी, मेरे पास उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। क्लियर? तो अगर जो लोग दवाई खाएंगे वो सॉल्व कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम, जो नहीं खाएंगे वो यहीं रह जाएंगे।
चलिए, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनी क्वेश्चन? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि क्या ये चीज ठीक हो जाएगी रेकी से? है किसी के दिमाग में कुछ? सोच लो अच्छे से, अभी 2 दिन और है हमारे पास। पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन के बाद भी पूछ लेना, मैं कहीं नहीं भाग के जा रही हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं रेकी क्यों सीखनी चाहिए। क्योंकि हमें हेल्दी रहना है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, डिप्रेशन फ्री लाइफ जीनी है। कोई एडिक्शन है वो रिलीज करना है, धनवान बनना है। कितने लोगों को बनना है धनवान? बाकी सब तो होता रहेगा, धनवान सबसे पहले बात है। हम तो सबसे पहले धनवान को रखते हैं। कितने लोगों को बनना है धनवान? हैंड रेज करो फटाफट। यस, सच्चे बच्चे हैं इस बार क्लास में। गुड गुड गुड। तो हम रेकी से अपनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। ठीक है। हम खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी जो हिडन पावर्स है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। आप अपने भीतर देखना शुरू कर देते हो। ठीक है। चिंता करने वाला आदमी चिंता नहीं करता, मेडिसिन फ्री लाइफ जीता है। आपको सिर्फ 3 चीजें बोलनी है। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस, हो गई रेकी। आप मुझे ये बताओ, जितने लोगों ने पहले रेकी सीखी हुई है, क्या इतना ही आसान है इसको करना जितना मैंने बताया है? है कोई जिन्होंने पहले सीखी हुई है? हाँ, बताओ। मैंने सीखी हुई है दीदी। हम्म। मैं तो दीदी ये ये जो कह रही हूँ आपने सिर्फ बोला है, आपको इतना सही ये करना है। रिपीट, क्या? जो आपने बोला वो रिपीट कीजिए। हे रेकी शक्ति। हे लिख रेकी सकते हैं ना इसको? शक्ति। लिख लो, याद हो जाएगा। टेंशन मत लो, मैं 4 दिन में तो रटवा दूंगी आप लोगों को। लिखने नहीं, की एक कोई बार मैं जरूरत लिख नहीं है। लूंगा, मैं रिवीजन आप करके लिख याद हो लीजिए। जाएगा। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो। 3 बार बोलना है। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो या उसका उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस, हो गई रेकी। इजी लग रहा है क्या? इतना आसान है, हमें पता ही नहीं था। ऐसे कैसे हो गया? अगर बहुत इतना ही आसान है आसान है, हम दीदी। जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। इतनी ही आसान है, बिल्कुल सिंपल। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस, हो गया। आ, देखो, करूँ मैं रेकी। मैडम? एक हाँ बात जी, मैं शेयर बताइए। करूँ? हाँ जी। मैडम, मैंने ना, हाँ, 2000 मैंने 2019 में फर्स्ट लेवल किया था। और हम्म। फिर है ना, कोरोना आ गया। तो कोरोना हम्म। आ गया तो फिर बहुत बहुत ऐसा ये हो रहा था मैडम, बहुत कोहरा मच रहा था। तो मेरे दिमाग हम्म। में आया कि मैंने जितनी सीखी थी उनको मैंने मैडम को बोला कि मैडम कुछ ऐसा करे कि ऑनलाइन हीलिंग करे, और सब ग्रुप हम्म। ग्रुप हीलिंग करे कि रेकी का ये प्रकोप खराब ये हो जाए, कोरोना हम्म। का प्रकोप कम कम हो जाए। तो उस हम्म। मैडम ने मेरा सुना मैडम। फिर हमने ग्रुप हीलिंग में रेकी के थ्रू महामृत्युंजय का जप किया। आपने थर्ड तो लेवल किया हुआ है? एक सेकंड लेवल तक, हाँ, थर्ड लेवल सेकंड लेवल तक मैडम। तो फिर है ना मैडम, ओके। ग्रुप पे हीलिंग नहीं की हमने, उन उनसे जुड़े, मेरे वो पहले गुरु हैं जिन्होंने मुझे रेकी पढ़ाई। वो तो फिर वो हमने और रेकी के थ्रू महामंत्रुंजय मृत्युंजय का जप 41 दिन का संकल्प लिया था मैडम। और रोज हम चार हम्म। बजे जुड़ते थे। उसका हम्म। ऐसा इफेक्ट हुआ, ये रियली ये मिराकल हो गया मैडम, कि जैसे वो जो परसेंटेज था रेकी का, वो कोरोना का हम्म। जो इतना बढ़ रहा था, तो वो थोड़ा 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 इतना कम हुआ मैडम, 41 दिन तक। जब वो 41 के दिन हम हवन करने वाले थे मैडम, उस हवन से पहले ही
कोरोना का वो परसेंटेज कम हो गया मैडम। जैसे कि हम्म। खत्म, बच्चे, छोटे बच्चे आ रहे थे, तो ये ना बहुत बड़ा मिराकल रेकी का था मैडम। आप इस बात को समझो, यानी कोई झूठ बोले कुछ भी, लेकिन ये मिराकल हुआ है मैडम। तब बहुत हम सारे मिरेकल्स हो तब रहे हैं, बहुत सारे। तो इस मिराकल से मुझे लगा कि, और मेरे साथ ऐसे मेरे सिर्फ मैं मेरा खुद का और मेरे बच्चे मिस्टर का ही करती हूँ। लेकिन आज तक मैंने 2019 तक आपको बताऊं कि मैं ना हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। मैंने आपको एक भी पता है दवाई मेरे नहीं ली बच्चे अभी छोटे हॉस्पिटल की। हैं। हाँ, हॉस्पिटल नहीं गए, जो कहते ना हम संपूर्ण स्वास्थ्य वो प्राप्त हो गया। आपको पता है मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। एक डॉटर मेरी अभी 12 इयर्स की है, एक 7 इयर्स की है। और आपको पता है हमारे घर में मेडिसिन नहीं आती, कोई मेडिसिन नहीं है मेरे घर हमारे में घर भी में। नहीं है। मेरे हस्बैंड को मेरे घर स्टोन हुआ था, वो बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के निकल गया। 8 mm का स्टोन था और यूरिन पाइप के थ्रू निकला है। आप उस पेन को सोच के देखो कितना पेन रहा होगा। लेकिन वो ऐसे निकला कि जैसे कोई स्मूथली किसी ने बस पकड़ के खींच लिया उस स्टोन को और वो निकल गया। मिरेकल्स तो इतने हैं, इतने हैं। अभी जो कैंसर वाला बताया आपने, 5 दिन के अंदर उस बच्ची का कैंसर खत्म हो गया। डिपेंड करता है आपने कितना समर्पण किया। रेकी सिर्फ समर्पण का नाम है। सिर्फ समर्पण चाहिए रेकी को, और कुछ नहीं चाहिए। और जिस दिन आपने ये करना सीख लिया, चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। अच्छा, मुझे कोई बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कोई भी एक बताओ दे तेरह दो। मैडम। जनवरी उन्नीस सौ इकहत्तर तेरह है। जनवरी 1971। ठीक है, 13 जनवरी 1971। 13 जनवरी 1971 को आप इस धरती पर आए। ठीक है, उसके पहले कहाँ पे थे आप? यूनिवर्स में कहीं हो, आत्मा कहीं होगी, या कहीं हो सकता मैं ही पर्सनली कहीं हूँ, कहीं मैन 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 एनी स्पेसीज आई कैन बी, मे बी। तो और फिर जो क्या सुना है ये कि आपकी? ह्यूमन बीइंग ही बनता है। नहीं, किसने कहा? मुझे जो बताया गया है, सुना जो मैंने, वो मेरा बिलीफ है। कोई बात नहीं, मैं आपके बिलीफ को तोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, आप बताइए, अब आप बताइए आगे उसमें। आई एम वेरी मच पॉजिटिव। ह्यूमन ह्यूमन ही बनेगा, ये कैसे हो सकता है? फिर बाकी के जीव कहाँ से आए, ये बताइए। देखिए, आपके जैसे कर्म होंगे, आप वैसी ही गति पाएंगे। हमारे जैन धर्म में हम 4 गतियां बोलते हैं। ठीक है? मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, त्रियंच मतलब जीव जंतु, और क्रिएट नरक गति। क्रिएट त्रियंच गति, यस। त्रियंच गति और नरक गति। अगर कोई इंसान, साधारण मनुष्य, साधारण जीता है, साधारण रहता है, मस्त रहता है, कोई टेंशन नहीं, लाग लपेट नहीं, ठीक है, चिल रहता है, वो इंसान मनुष्य बनेगा वापस। लेकिन जिसके अति मायाचारी है, जो बहुत मायाचारी करता है, वो मनुष्य नहीं बनता, वो त्रियंश ही बनेगा। ठीक है? जिसने बुरे कर्म किए हैं, वो नरक में ही जाएगा। और देवगति तो वो है जो अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो कर्म 2 तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। जो समान कर्मों में है वो मनुष्य बनता है, जो अच्छे कर्म कर रहा है वो देव में जाता है, जो बहुत बुरे कर्म कर रहा है वो नरक गति में जाता है। और जो मायाचारी, अति मायाचारी कर रहा है, अति कपट कर रहा है, अति लोभ कर रहा है, वो त्रियंच गति में जाता है। इस तरह से अपने कर्मों के फल से हम जीव आत्मा का शरीर पाते हैं। ठीक है? मनुष्य मनुष्य बनता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे, जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ तो उसमें उन लोग को पता चलता है कि वो पहले कौन से जीव थे। उस आपको पता है, अगर मतलब आप लोगों को तो खैर नहीं पता होगा, इसमें से काफी कम लोग हैं जो जैन हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो पार्शनाथ भगवान है, पार्शनाथ भगवान के बारे में अगर आपने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा पार्शनाथ भगवान का। पार्शनाथ भगवान
10 भव से कभी कोई जीव बने, कभी कोई जीव बने। और उनका जो भाई था उसका 10 भव से बैर चल रहा था उनसे। 10 भव का मतलब 10 जन्म। Send a 10 question. जन्म जी, 10 जन्मों तक उनका बैर चला अपने ही सगे भाई से। मतलब जिस जन्म में वो मोक्ष गए उसके पहले के पहले जन्म में उनका उनके भाई से कोई बैर हुआ। उन्होंने बैर अपनी तरफ से खत्म कर दिया, लेकिन उनके भाई के मन में उनके लिए बैर था। और वो बैर उन्होंने 10 जन्मों तक उनका पीछा करते करते वो आया। मतलब आप ये मानो कि वो हिरण बना तो वो शेर बना, वो साधना कर रहे थे तो वो कपटी बना। मतलब जो लास्ट भाव था उसमें वो साधना कर रहे थे, और वो कमठ का जीव था। जो कमठ कैसे बताऊं, कमठ का जीव था। मतलब वो उनको परेशान करता था, उनकी साधना में विघ्न डाल रहा है, बारिश कर दी, तूफान ला दिया, वो साधना नहीं करने दे रहा था। तो इस तरह से बैर भी लंबा चलता है, और जीव कोई सा भी जीवात्मा शरीर ले सकता है, वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम रेकी पे थे, समर्पण। हाँ, हम डेट ऑफ बर्थ पे थे। तो हमारे इस जन्म से पहले, तो क्या आप इस डेट ऑफ बर्थ को अपना जन्म बोल सकते हो? क्या ये आपका जन्मदिन है? उसके पहले आप अपनी माँ के गर्भ में थे। क्या आपकी माँ बता सकती है आप उनके गर्भ में कब आए थे? क्या आप बता सकते हो आप उनके गर्भ में कब आए थे? चलो, गर्भ में आए उसके पहले आप कहाँ थे? कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारी उत्पत्ति उस दिन हुई थी जिस दिन हमारे इस जीव की उत्पत्ति हुई इस ब्रह्मांड में। ठीक है। और हमारी बर्थ डेट किस दिन कहलाएगी? जब जिस दिन से हम अपने आप के अंदर झांकना सीख जाएंगे, जिस दिन हम अपनी शक्तियों को पहचान लेंगे, एक्चुअल में वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी। मनुष्य जन्म ले तो लिया, लेकिन लोग जो है वो क्या करते हैं? जन्म लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी करते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उनकी शादी कर लेते हैं, अपने नाते पोतियों के संग खेलते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जा करके बीमार होकर के अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं। हमने अभी तक खुद को जाना ही नहीं, हम अभी तक यही कर रहे हैं। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? जिस दिन हम खुद को पहचान लेंगे। मनुष्य की असली शक्ति क्या है? चेतना, ज्ञान। ठीक है। चेतना तो हर छोटे जीव में भी है, चींटी को भी चेतना है, लेकिन क्या वो ज्ञान है उसको? नहीं है। आज किसी जानवर में और हम में क्या फर्क है? ज्ञान का फर्क है। तो अगर हम अपने असली ज्ञान को नहीं समझ पाए तो क्या वो हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा? हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? जिस दिन हम खुद को पहचान लेंगे, खुद की शक्तियों के बारे में पहचान लेंगे। और वो कब होगा? जिस दिन आप लोगों का अट्यूनमेंट होगा पहली बार। उस दिन आपकी चेतना ऊपर उठेगी, आप खुद की शक्तियों को पहचानोगे। लेकिन अगर आपने वो 21 दिन की दवाई नहीं खाई तो आप फिर भूल जाओगे, क्योंकि इतने जन्मों का जो ज्ञान है वो हमें 4 दिन में नहीं मिलेगा, उसको साधना पड़ेगा। और वो कैसे सधेगा? 21 दिन में सधेगा। ठीक है। तो समझ आया आपको यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? पानी पी के आ जाइए फटाफट से, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। दी, जैसे आपने बताया कि साधना करना है तो कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही करना है या कोई एक जगह ही बैठ के करना है, ऐसा आ कुछ है? रही हूँ अभी मैं, अभी आ रही हूँ उस पे भी, वो पॉइंट भी है अभी। एनी अदर क्वेश्चन? मैडम, हम मैंने 2 लेवल, हाँ 3 लेवल मैंने किए हैं मैडम। लेकिन मैं उतना नहीं कर रही, यानी कि मैं खुद के लिए मैं कर रही हूँ। मैं किसी को हिल नहीं करती। तो फिर और 21 दिन की साधना करनी पड़ेगी क्या मैम? अगर आपने 21 दिन की साधना कर रखी है और अभी रिसेंटली में करी है तो आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। दवाई एक ही बार खानी है, कड़वी बार बार थोड़ी ना खानी है।
अब मुझे कभी कभी उस दवाई को खाने का मन कर जाता है तो मैं कभी कभी महीने में एक आध बार खा लेती हूँ। रोज खाने की कंपलसरी नहीं है। मीठी गोली है, मुझे मीठी लगने लग गई अब वो। अब मीठी गोली तो मेरा कभी भी मन कर जाता है, मैं खा लेती हूँ उसको। एक बार तो कड़वी लगेगी, फिर आपको आदत हो जाएगी कि नहीं, इससे तो रिजल्ट्स अमेजिंग मिलते हैं, तो आप दोबारा महीने में एक आध बार खाना शुरू कर दोगे। अच्छा, रिपीट करना है तो दोबारा 21 दिन का ही कोर्स करना होगा ना? 21 दिन तो देखिए आपकी दवाई है, कोर्स तो 4 ही दिन का है। 4 दिन में मैं आपको सब नहीं, बता दूंगी। अगर वो क्या नाम है, हमें ज्ञान साधना करनी है, बढ़ानी है अपनी एनर्जी, तो हम दोबारा तो साधना को दोबारा, मेरा कर कहने का सकते मतलब है कर साधना सकते। को 21 दिन नहीं करना पड़ेगा ना, एक साधना को परिपूर्ण करने के लिए 21 का कोर्स होगा पूरा। एक बार मान बिल्कुल लीजिए मैंने कर बिल्कुल। लिया तो हम दोबारा करूंगा तब भी 21 दिन करना होगा मेरे। जरूरी नहीं है। अभी मैं जैसे आप ये देखो, मैं 2011 से रेकी सीख रही हूँ, लेकिन मैं आज भी महीने में मेरी इच्छा हो जाती है, मैं कभी महीने में एक बार, कभी 2 बार 24 पार्ट हीलिंग कर लेती हूँ अपनी। ठीक। अब वो मुझे 21 दिन करने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है। आगे चले, आ गए सब लोग? जी। चलो एक जादू करें क्लास में, रेकी जादू है। देखा जादू की छड़ी घूमती है नहीं घूमती है? हाँ। कितने लोग अच्छा ये जज करना चाहते हैं कि रेकी काम कैसे करती है? कितने लोगों को पता है? और चलो पहले ये वो लोग हैंड रेस करो जो लोग पहली बार रेकी को एक्सपीरियंस करेंगे। ओके ओके। ठीक है। वेरी नाइस। हैंड डाउन कर लीजिए। और कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको ऐसा लगता है कि देखते हैं रेकी काम करती भी है नहीं करती है यहाँ पे कोई ऐसा? देखो, घड़ी का एक ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। होना चाहिए। जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको होना चाहिए मन में ये डाउट, पता नहीं काम करती भी है या नहीं करती है। कैसे मान ले ये जो बोल रही है? कैसे मान ले हम तो इनको जानते भी नहीं है। हमने तो इनका वीडियो देखा है बस। वीडियो में तो आजकल यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। तो ये डाउट तो होना चाहिए था। क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं। क्यों नहीं है ये ऋषि का डाउट, चलो चमत्कार है बताओ। आज का। डाउट नहीं होना है इसमें, हमारी साधना और हमारा विश्वास और गुरु का आशीर्वाद होगा तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। समर्पण, सिर्फ समर्पण। ऋषि का आज चलो का अब चमत्कार देखो। चलिए। आज का लेकिन चमत्कार समर्पण के देखा हमने। साथ गुरु का आशीर्वाद भी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद, बैठे डॉक्टर मीका उसवी बैठे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। चलिए, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको किसी को कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में? वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो नहीं होगा हीलिंग। हाँ दीदी, मेरे को भी है। मैडम मुझे मेरे है, भी रीडिंग में पर दर्द मेरा है। वीडियो नहीं चल रहा मेरे है। को भी है। रुको मैडम रुको मेरा रुको, वीडियो मुझे नहीं मत चल रहा, बताओ मुझे भी किसको है। है। सिर्फ सिर्फ हैंड रेस कर लीजिए। किस किस को है, मुझे सिर्फ ये पता चल जाए किस किस को दिक्कत है। मुझे मत बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके। जो लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनका नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। मैडम मेरा वीडियो ऑन हो ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आपको मैं ऐसे ही कर दूंगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। चलिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ गाइड करने वाली हूँ, आपको वो करना है। हैंड डाउन कर लीजिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर रेकी का मिराकल देखते हैं, रेकी कैसे काम करती है। ठीक है, क्योंकि पहले विश्वास, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आपको पहले विश्वास होना जरूरी है। ठीक है। जितने भी लोगों को सिर दर्द है, कमर दर्द है, दर्द वाली प्रॉब्लम बोल रही हूँ, जो अभी आप अपन इमीडिएटली हील करेंगे, दर्द वाली क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो टाइम लेगी। देखिए जादू नहीं है, मैंने अभी बोला था। क्रॉनिक प्रॉब्लम टाइम लेगी, लेकिन अभी किसी को कोई है, कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। ठीक है। उन लोग को क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को, सब लोग म्यूट कर लीजिए एक बार।
आप लोग को क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को लेना है, ठीक है, उसको इस तरह से जैसे प्रसाद लेते हैं, आपको क्या करना है, गोदी में रख लेना है, और राइट हैंड को कप बना करके उस एरिया पर रखना है जहां पर आपको पेन है। ठीक है, पहले समझ लीजिए, इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। जैसे सपोज मुझे शोल्डर में पेन है, तो मेरा राइट हैंड मेरे शोल्डर पे रहेगा और लेफ्ट हैंड मेरा गोदी में रहेगा। आपको आंखें बंद करनी है, समर्पण के साथ में बैठना है। देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ, जिसके मन में ये रहेगा, जो सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए बैठ रहे हैं, अभी बोल रही हूँ, उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन जो समर्पण के साथ बैठ रहे हैं, उनको रिजल्ट अभी मिलेगा हाथों हाथ। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है, राइट हैंड अपने पेन वाले एरिया पे रखना है। जब मैं आपको बोलूंगी, जैसे जैसा मैं आपको बोलूंगी, आपको देखने की कोशिश करनी है। आंखें बंद करके दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं रेड रोज, तो दिखेगा। आंखें खोल करके भी रेड रोज मैंने बोला तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? काला हाथी दिख रहा है सबको? काला हाथी दिख रहा है ना, आंखें खुली आंखों में, मेरे को मत देखना, मैं काला हाथी नहीं हूँ, लेकिन काला हाथी हमको सबको दिख रहा है, राइट? तो वैसे ही जो मैं आपको बोलूंगी वो आपको विजुलाइज करना है, देखने की कोशिश करनी है। और जब मैं आपको बोलूंगी खींचो, तो आपको खींचना है, दोनों हाथों को लेना है, फूंक मार देनी है। ठीक है, क्लियर है सबको? स्टार्ट करें? चलो, सब लोग पहले अपने लेफ्ट हैंड को रख लो, राइट हैंड को अपने पेन वाले एरिया पर रख लो। हम दो लंबी गहरी सांस लेंगे, खुद को बिल्कुल सेटल डाउन करेंगे समर्पण के साथ में। लंबी गहरी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, और आराम से छोड़िए। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए, और आराम से छोड़िए। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है, उसके ऊपर, आपके लेफ्ट हैंड में मैंने आपको एक सफेद कलर की बॉल दी है, उसको अपने हाथ में महसूस कीजिए। आपके लेफ्ट हैंड में एक सफेद कलर की बॉल है, बहुत चमकदार, बिल्कुल डायमंड की जैसे बहुत चमकदार सफेद कलर की चमकदार बॉल है। अब इस बॉल को महसूस कीजिए कि वो आपकी कलाई की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। वो बॉल आपकी कलाई से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। धीरे धीरे ये बॉल आपकी कोहनी में जाती जा रही है। कोहनी से होती हुई ये बॉल, सफेद कलर की डिवाइन बॉल, कोहनी से होती हुई आपके शोल्डर में जा रही है। शोल्डर से होती हुई आपकी गर्दन की तरफ, गर्दन से होती हुई आपके दूसरे हाथ की तरफ, शोल्डर की तरफ जा रही है। शोल्डर से नीचे बढ़ रही है आपकी कोहनी तक, कोहनी से होती हुई आपके दूसरे हाथ की कलाई पे जा रही है, और दूसरे हाथ की कलाई से होते हुए ये अब आपके बिल्कुल हाथ में आ गई है, और आपके हाथ से निकलकर उस जगह पर गई है जहां पर आपने हाथ रखा है। जैसे ही ये बॉल वहां पर गई, वहां पर जाते ही सफेद कलर की रोशनी फैलती जा रही है, और जो काले कलर के एनर्जी थी वो धुआं बन के, काला धुआं वहां से बाहर निकलता जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक बहुत अंधेरा कमरा है और उसके अंदर किसी ने लाइट जला दी है। जैसे ही ये बॉल वहां गई, वहां का पूरा एरिया वाइट हो गया। वो वाइट बॉल वहां पर गई और फट गई। जैसे ही वो फटी, पूरी की पूरी रोशनी वहां पर फैल गई, और उसके फैलते ही वो काला धुआं बाहर निकल गया।
जैसे ही वो काला धुआं बाहर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, देखिए उस काले धुएं को निकलता हुआ देखिए। अब उसको जोर से पकड़ के खींचिए दोनों हाथों से और ऊपर फूंक मार दीजिए। हाँ जी। किस किसने हाथ रखा था? कोई कुछ कहना चाहते हैं? बताइए। किसको फील हुई वो एनर्जी? किसका पेन रिलीफ हुआ? हाँ जी, सूर्यदेव अंकल बताइए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरे को वहाँ फील हुई एनर्जी, और वहाँ पे फूटा भी, और वो काला काला धुआं भी निकला, और वहाँ पे पेन भी कम हुआ। कितना कम हो गया? 10 में से आप कितना बोलेंगे? 100% पेन था, कितना चला गया? पेन में से मैं कहूंगा कि एक जगह, उसमें दो जगह पेन है, उसमें एक जगह तो 60% चला गया, एक जगह 30% चला गया। ओके, कोई बात एडजॉइनिंग नहीं। दो एरिया। ओके, ठीक है, वो दो जगह आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, बोले उधर का जाएगा या उधर का जाएगा। कोई बात एक नहीं, ही हो जगह, जाएगा। नहीं, एक ही जगह, एक ही पास में है दोनों, हो जाए। अच्छा अच्छा, अभी निकाल देंगे, उसको भी निकाल देंगे। और मेरे कोई? पाँव के अंदर, मेरे पैर के अंदर काफी फर्क पड़ा। पैर में जो दर्द हो रहा था, जहाँ पे वो रोड डली हुई है, अब हाँ, 70% दर्द कम हुआ। दिन में बहुत दर्द हो रहा था। निकल गया 70%। हाँ जी, धुआं भी निकला, मतलब काला क्या काला बात सा है। धुआं भी निकला उसका फेंक। क्या आपने बताया जी, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई? जितने, अच्छा, हाथ कितने लोगों ने रखा था और कितने लोगों को फील नहीं हुआ? कितने लोगों ने हाथ रखा था और उनको फील नहीं हुआ, या फिर उनका पेन नहीं गया? मेरा जिनका पेन पेन गया गया वो बट अनम्यूट कीजिए। मेरा पेन गया है, बट पूरा नहीं गया, 50% जैसे रिलीज हुआ ऐसे लगा। ओके, अभी और निकाल देंगे, 50% भी गायब कर देंगे। ऐसी क्या बात है? और कोई? अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ सीमा दीदी, कुछ कह रहे हैं आप? फटाफट हेलो। बताइए। हेलो। हेलो। मुझे भी मैसेज हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तृप्ति दी, आप लोग हैंड रेस कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल दूंगी। या हाँ अनुराधा दीदी बोलिए। मैम, मैंने अपने नी पे रखा था। मेरा भी 60% गया, और मुझे बहुत ज्यादा हीट लग रही थी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नीड लग रही थी हीलिंग की, अभी गया हीट हीट 60% आपका? बहुत अच्छा, हीट आ हीट रही फील हो थी। रही थी। हाँ। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ नम्रता दीदी बताइए। जय जिनेन्द्र। यूजुअली मेरे को कमर दर्द नहीं होता है, पर आज शायद काफी देर तक बैठी हूँ मोबाइल के सामने, तो अभी दर्द था, जैसे करते ही लगभग 85%। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। हाँ वसुधा दीदी बोलिए। नमस्ते। मुझे भी मतलब नमस्ते। शोल्डर पेन इतना भी नहीं था, पर ठीक था, मतलब थोड़ा होता था। तो अभी बहुत दर्द बेटर था? हुआ, बेटर लग रहा है। पर ऐसे अरे वहाँ दर्द, मुझे, मतलब जो आपने बोल रहे थे वैसे मैं इमेजिन कर रही थी, विजुअलाइज कर रही थी, पर मतलब फील कुछ नहीं हुआ मुझे ऐसे। कोई बात नहीं, दर्द गया नहीं गया। हम्म। हाँ, बेटर फील हो रहा है, मतलब वेरी फिफ्टी नाइस। परसेंट हाँ, मतलब इतना भी नहीं था, मतलब जितना चाहिए, पर थोड़ा सा ऐसे डिस्कम्फर्ट था, तो इसलिए थोड़ा किया उस पार्ट पे। वेरी नाइस। हाँ मिलन प्रीति दीदी बोलिए। नमस्ते। सो मेरे को तो आप जैसे ही बोल रहे थे ना, वो एनर्जीज फील हो रही थी पूरे हाथ से लेकर हर एरिया के मेरे बॉडी पार्ट में। एंड और मेरे मेरी को भी थोड़ा चेस्ट का सा पेन जो ठीक दिन हुआ। भर बैठने का रहता है बहुत ना, देर तो से हो रहा बैक था। में था। सो
उसमें रिलीफ मिला 30-40%। 30-40% ही मिला, पूरा नहीं मिला। अभी अभी जाएगा, पूरा भी जाएगा। ऊपर से आराम से घूम के मुड़ के देख लो। थैंक यू सो मच। मेरा थैंक भी यू सो मच। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे भी बैक में मीन्स पहले से भी पेन है। अभी बैठती थी तो थोड़ा ज्यादा फील हो रहा था, बैठने को कंफर्ट नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने किया मुझे भी आई एम फीलिंग कंफर्ट नाउ, मीन्स इतना दर्द वेरी नहीं नाइस है। है, लेकिन अभी है ना, सबका गया हाँ, नहीं है, अभी वापस करेंगे, अभी जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा। हाँ प्रीति दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरा जय 50% जिनेन्द्र। पेन गया है। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और कोई पूरा गायब कर दे? और क्या ये चाहते हैं हम भी, कितने लोग चाहते हैं पूरा गायब करना है? सभी यही हैंड रेज करो चाहेंगे। फटाफट। चलो, फटाफट से आंख बंद करो, अपना हाथ वहीं पर रखो। ठीक है, और जैसे ही मैं बोलूं वहां पे जोर से खींचना है और खींच के फेंक देना है उसको। ठीक है, मैं 5 से 1 तक की काउंटिंग करूंगी। 5 में वो जो पेन है आपका, जो ब्लैक कलर का एरिया है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा हर काउंटिंग के साथ में, और वो पूरा का पूरा 0 पे चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगा। ठीक है, सभी आइज क्लोज कर लीजिए, हाथ वहीं पर रख लीजिए अपना। 5, देखिए वहां से काला काला धुआं बहुत सारा निकल रहा है, बहुत सारा काला काला धुआं निकल रहा है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है। 4, और निकल रहा है, काले धुएं को लगातार निकलता हुआ देखिए, काले धुएं को लगातार निकलता हुआ देखिए। 4, 3, देखिए निकलता हुआ देखिए काले धुएं को, काला धुआं निकल रहा है। 2, और जैसे ही मैं 1 बोलूंगी एक ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट के साथ साथ में आपका पूरा पेन वहां से निकल जाएगा, पूरा का पूरा पेन निकल जाएगा। 2 एंड 1, ब्लास्ट, ब्लास्ट, ब्लास्ट। देखिए सारा का सारा पेन निकल गया। खींचिए और फूंक मार दीजिए, जितना सा बचा कुचा है सबको खींचिए, बहुत पूरी ताकत के साथ खींचिए और फूंक मार दीजिए। थैंक यू बोलिए। थैंक यू। थैंक यू। आप बताइए। थैंक यू यूनिवर्स। नाउ टेल मी, अब बताइए मेरा कितने लोग का पूरा गया? मेरा पूरा गया। गया पूरा? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू आपको भी, रेकी माँ को भी। वेरी नाइस, थैंक वेरी यू। नाइस। लेकी गया माता। मैडम, नी पूरा मेरा मुड़ रहा है। आप ऐसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हैंड रेस कर लीजिए प्लीज। अशोक भैया बोलिए। अ, स- जी। हाँ जी हाँ भैया बोलिए। जी। थोड़ा सा तो क्योंकि पहले बार तो मेरा नेट खत्म हो गया था तो नहीं पता चला था वाईफाई कंट्रोल, तो अभी किए हैं तो थोड़ा सा आराम लगा। किधर है? ओके, वेरी नाइस। हाँ अनुराधा दी बोलिए। हाँ मैडम, चला गया पूरा। अब नी मेरा अच्छे से मुड़ भी रहा है, ऊपर मुड़ नीचे। भी रहा है, क्या बात है, वेरी हाँ, नाइस, वेरी थैंक यू। नाइस। हाँ अन्या दीदी बोलिए। नमस्कार दीदी। मुझे रोज नमस्ते। पेन रहता है, लेकिन जैसे आपका आज का सेशन चालू हो गया, मैं बहुत आराम, बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। क्या बात है, मेरा अभी पेन दर्द गया आपका? आपके कोई पहला पेन है? से रोज पेन रहता है, आज जैसे सेशन चालू हो गया मैं मुझे बहुत आनंद, आराम और बहुत फ्रेश महसूस कर रही हूँ। हाँ मैंने बोला पेन ना, ही नहीं आप था। किसी हीलर से आप मिलते हो तो आपका आधा पेन तो वैसे ही ठीक हो जाता है। यस। हाँ सूर्य भैया बताइए। थैंक यू। हाँ वो पेन चला थैंक यू। गया। चला गया, पूरा चला गया? एक जगह से गया है, दूसरी जगह दोबारा मेरे को लगता है करना पड़ेगा। अच्छा। 2 पॉइंट है। ओके ओके, ठीक है, अभी इसमें सीख भी करते हैं। मिल गया कि अगर मल्टी पॉइंट है तो दोबारा करना पड़ेगा, एक बार में एक ही पॉइंट पे जाएगा। कोई बात नहीं, जहां से हम काला धुआं निकलता हुआ देखेंगे वहां से तो पूरा चला जाएगा। हाँ वहां से चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चला और गया वहां कोई, से। किसका गया पूरा? और
हाँ अंजलि दीदी बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, मेरा भी पेन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल चला गया। हाँ जी। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ शालिनी दीदी बोलिए। हाँ मैडम, मेरा भी चला गया। शालिनी दीदी मैंने आपने पहले भी क्लासेस ज्वाइन करी है क्या? हाँ हाँ मैडम। मेरे साथ में पहले भी किया है आपने? हाँ, वो अपने वो जो आपने 500 का था ना मैडम, अच्छा अच्छा, हाँ ग्रुप वही ही। मुझे लग रहा है आपके फेस फेस रिजेम्बल कर रहा है हाँ बहुत ज्यादा। हाँ तो हाँ अभी हाँ। पूरा गया आपका पेन? हाँ मैडम, हाँ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ रक्षिता दीदी बताइए। हाँ, अभी मेरा भी आपने मुझे म्यूट कर। काफी हाँ जी हेलो। बोलिए, बोलिए बोलिए। नमस्ते, नमस्ते दीदी। हाँ जी मैंने आपने प्रणाम। पहले भी आपसे करवाया था, हीलिंग ली थी। उसमें भी हम्म। मुझे काफी पैर में आराम मिला था। और आज भी मेरे तलवे में सुबह से काफी दर्द हो रहा था। आप आराम मिला हम्म। मुझे। और वेरी नाइस, काफी बहुत अच्छे। अपनी कपड़े क्या करोगे? पहले मिला था आराम। वेरी नाइस, इसलिए वेरी मैंने नाइस। सोचा कि अब ये खुद ही सीख लूं, तो थोड़ा सा अपने आप हीलिंग करने का, और दूसरों को भी थोड़ी बिल्कुल सी मदद बिल्कुल। कर, अपने फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा सा आराम दे दूं। इसलिए ये चीज मैंने बिल्कुल, सीख ली। ओके। बहुत अच्छे दीदी। थैंक यू सो मच। सो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कर लिया इस्तेमाल, समझ में आया? जी। अब पूरे सरेंडर के साथ में हम कर सकते हैं। मुझे आपसे सिर्फ सरेंडर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप सरेंडर कीजिए, 21 डेज कड़वी दवाई खाइए और हो जाएगा। कितने दीदी लोग मुझे रेडी कुछ हैं? कहना है, मुझे हाँ कुछ जी कहना बोलिए, है। बोलिए अच्छा दीदी, बोलिए। जैसे आपने कहा कि काला धुआं जाते हुए देखिए, तो मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे को काला धुआं का जो कल्पना कर रही थी वो नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं। अच्छा। अभी क्लास शुरू होते ही तारा अंकल ने क्या बोला था? कुछ फील नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कई ग्रैंड मास्टर्स ऐसे हैं जिनको आज तक कोई कलर दिखाई नहीं देता, कोई हाथों में सेंसेशन नहीं होता, लेकिन अगर आप उनकी हीलिंग देखोगे तो इतनी पावरफुल है वो। हमारे ठीक है साथ के दीदी। बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं। तो क्या जी। दिख रहा है, फील हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है आपको। सिर्फ सरेंडर कर दीजिए, कोशिश कीजिए देखने की। लेकिन ओके। अब जैसे मान लीजिए काला धुआं देखना है तो आप हाँ जी। अगरबत्ती जलते हुए विजुलाइज कर सकते हो। आप ओके। ये देख सकते हो कि मैंने बहुत सारा, कहीं पे बहुत सारा कचरा जल रहा है, कचरा जलता है तो काला काला धुआं निकलता है, वो अभी आप देख पा रहे हो। राइट। ओके। तो जी। ऐसा ही देखना है, बस इतना ही देखना है। ठीक है। आपने इतना सा भी देख लिया तो काम हो गया। ओके। ठीक है। ठीक है, आगे चले। जी। समझ में आया? रेकी का जादू समझ में आया? यस। छड़ी घुमाओ और गायब। ठीक है। लेकिन ये प्योर साइंस है, कोई जादू नहीं है। हमने मैंने क्या बोला था? नेगेटिव एनर्जी को निकाल दो और वाइट एनर्जी को भर दो। इतना ही है, यही किया है अभी हमने, और कुछ नहीं किया है। गया नहीं गया पिन? गया। यही करना है बस, हो गया। यही है रेकी, इतनी सिंपल है। जितना बता रखा है, हवा बना रखा है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा 1 2 1, हम उलझे रहते हैं उन्हीं में और करना छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब बात करते हैं रेकी कौन सीख सकता है, क्यों सीख सकता है? रेकी कोई भी सीख सकता है, जिसको टेंशन है, जो जीवन जीने की कला सीखना चाहता है, जो स्ट्रेस फ्री लाइफ लाइफ चाहता है, जो रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है, लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहता है, वो लोग रेकी सीख सकते हैं। ठीक है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है। जो शिल्पकार है वो बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करता है, लेकिन मूर्ति किसकी बनती है? जो उसकी मार को झेल लेता है। ठीक है। तो यूनिवर्स आपको मौका देता है, इस मौके को वेस्ट मत जाने दीजिए। यूनिवर्स ने आपको चुना है। उसने अगर आपको चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, उसका पूरा यूटिलाइज कीजिए।
ठीक है, इस साइंस को समझ के अपनी लाइफ के लिए एटलीस्ट उसको एज अ मेडिसिन लेना शुरू कर दीजिए। इसकी कोई एज नहीं होती है, 14 ईयर्स से ऊपर कोई भी सीख सकता है। हालांकि मेरी जो डॉटर है, जब वो 7 साल की थी, जो अभी 13 साल की है, वो जब 7 साल की थी, वो तब से हीलिंग कर रही है। और उसका पहला एक्सपीरियंस, वो कोई अट्यूनमेंट आज तक नहीं मिला है। उसका सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गया था। उसने मेरे से पूछा, जब वो 7 ईयर्स की थी, तब उसने मुझसे पूछा कि मम्मा आप क्या करते हो ऐसे, एनर्जी कहाँ से आती? वो मेरी, उसको पता है, उसको 5th लेवल तक के सारे सिंबल्स, सारी क्लास, वो आपकी क्लास ले सकती है, पता है। उसको आज तक अट्यूनमेंट नहीं मिला है, लेकिन वो आपकी क्लास ले सकती है। 5th लेवल तक के सारे सिंबल्स उसको मुंह जबानी याद है, सो सब कुछ पता क्यूट। है उसको। उसने, जब वो 7 साल की थी, उसने मुझसे पूछा कि मम्मा आप क्या करते हो? तो मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं करती। वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को बहुत बहुत मानती है, बहुत एक्सट्रीम भक्त है उनकी। मतलब जब वो गए तो वो इतना रोई है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने उसको सिर्फ इतना सा बताया कि बेटा आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है, आचार्य श्री की एक फोटो थी जिसमें है ना, उन्होंने ऐसे कर रखा था और यहाँ से एक ऊर्जा निकल रही थी, ऐसी एक फोटो थी, वो उसने फोटो देखी हुई थी। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, आप ये इमेजिन करो कि आचार्य श्री आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपकी बॉडी में जा रहा है, और वही आशीर्वाद आपकी बॉडी के थ्रू होकर के आपके हाथों से निकल करके सामने जा रहा है। बस इतना सा ही है। अब उसको समझ में क्या आया क्या नहीं आया मुझे नहीं पता था, लेकिन अ, हमारे घर पे ना पेस्ट कंट्रोल करवाया था, छिपकलियां बहुत ज्यादा हो रही थी। हस्बैंड ने कहा कि बहुत ज्यादा छिपकलियां हो रही है, बच्चे छोटे हैं, करवाना जरूरी है। ठीक है भाई, करवाओ। अब वो क्या हुआ, छिपकली बेहोश हो गई। और बेहोश हो गई तो उसको उसमें डस्टर में लिया और फेंक दिया। अब वो फेंक दिया तो वो रोड पे गिर गई। अब उसने बोला, डॉक्टर ने बोला कि मम्मा या तो इसको कोई गाड़ी कुचल जाएगी, नहीं तो कोई बिल्ली खा जाएगी, इसको क्या करें अपन? मैंने कहा बेटा अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो तो फेंक दिया उसको। तो उसने बोला मम्मा मैं हीलिंग कर दूं इसकी? मैंने कहा कर दो। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं कोई 10 कदम भी पीछे नहीं आई होगी और उसने बोला मम्मा वो छिपकली भाग गई। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि शी कैन ऑल्सो डू इट। उसका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए सिर्फ। उसका बिलीफ था, आचार्य श्री की ऊर्जा उसके अंदर आई, उसके हाथों से निकली, उस छिपकली में गई और वो छिपकली उठ के भाग गई। ये बिलीफ सिस्टम चाहिए, छोटे बच्चे की जैसे। सब कुछ अपने, आपका जो लॉजिकल माइंड है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता, उसको साइड में रख दो उठा के। बोले नहीं, ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है। आपके सामने अभी लाइव रिजल्ट करके बताया, 7 साल की बच्ची का रिजल्ट है। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ऐसे। तो आप सिर्फ एक बार विश्वास तो करके देखो। आपका बिलीफ सिस्टम जिस दिन सेट हो गया ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देन रेकी एनर्जी की साइंस है, उसका हमारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। रेकी आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। आप उसको सुबह करो, शाम को करो, सोने से पहले करो, जागने के बाद करो, मासिक धर्म में करो, आप सफर में हो वहां पे करो, नहा के करो, बिना नहाए करो, सुबह करो, शाम करो, किसी भी टाइम कहीं पर भी आप बैठ करके हीलिंग कर सकते हो। जैसे अभी मान लो सपोज रास्ते में दो गाय लड़ रही है, तो अब आप घर थोड़ी ना जाओगे पहले उनको ठीक करने के लिए। इमीडिएटली वहीं पर कर दो, खत्म काम। सिर्फ सिंबल ड्रॉ करना है, रेकी शक्ति को बोलना है माँ मुझे नहीं पता, इन गायों को लड़ने से बचाओ, बस हो गया। देखो, आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपकी। चलो पहले आप मुझे बताओ कि कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं? हैंड रेस हाँ करो, कितने जी, लोगों को भगवान पे विश्वास है? मुझे भी है। भगवान पे बहुत सारे लोगों को विश्वास है। अब मैं अगर जी। बोल रही हूँ कि आप 4 दिन के लिए कहीं पर जा रहे हो, आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, और आपका जितना गोल्ड, जितना आपके पास में गोल्ड है, जितना अमाउंट है आपके घर में, जितना कुछ भी है, वो आप मंदिर के बाहर गड्ढा खोदो और वहां पर रख के चले जाओ। कितने लोग चले जाएंगे ऐसा करके? जा भगवान सकते हैं। भगवान को बोल के जा रहे हो आप कि भगवान आप इसकी रक्षा करना, मैं 4 दिन के बाद आऊंगी, आप ध्यान रखना बस इसका, ये कहीं जाना नहीं चाहिए। कितने लोग कर सकते हैं? हैंड रेस करो। कर सकते हैं। हाँ जी। कल्पना दीदी, रचना दीदी, क्या आप कर सकते हो? अशोक भैया, क्या आप कर सकते हो? हैंड रेस करो सब लोग।
कितने लोग ऐसा कर सकते हैं गड्ढा खोद के? सच सच बताना, देखो झूठ नहीं बोलना है, सच सच बताओ कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? आपको तो विश्वास है ना अपने भगवान पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे विश्वास नहीं है, मुझे है। लेकिन हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, चक्कर ये है हम उस मंदिर के बाहर ढूंढ रहे हैं। तो आप अगर भगवान पे विश्वास कर रहे हो तो क्या आप वहां पे गड्ढा खोद के चले जाओगे? नहीं जा। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपका जितना भी गोल्ड है, जितना भी आपके पास कैश है, अपनी मम्मा को देके चले जाओ, क्या आप जा सकते हो? कितने लोग जा सकते हैं अपनी माँ को दे करके? जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी माँ पे विश्वास है। विश्वास। यही विश्वास करना है आपको रेकी पे। रेकी को, रेकी हमारी माँ है, हम उसको रेकी माँ बोलते हैं, ठीक है? माँ के ऊपर आप जैसा विश्वास करते हो ना, वैसा विश्वास रेकी के ऊपर कर लो। मतलब आपकी माँ कैसी है? आपकी माँ आपके हाव भाव से समझ जाती है कि बच्ची परेशान है। आपको सिर्फ फोन पे रोने की रोते भी नहीं हो, आप सिर्फ हेलो बोलते हो और आपकी माँ समझ जाती है। और वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको उस प्रॉब्लम से निकाल लेती है। निकालती है नहीं निकालती है? उसके पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। आपकी माँ के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। कुछ भी करेगी, कैसी भी प्रॉब्लम हो आपको निकाल लेगी। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? यस मैम। कितने लोग अग्री करते हैं? करते हैं। हम्म। जितने लोग अग्री करते हैं, बस वही विश्वास आपको अपनी माँ, रेकी माँ पे करना है। आपको तो सिर्फ रेकी माँ को इतना सा बोलना है, माँ मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप आओ हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, इनका इलाज करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना सा करना है और हो गया। हालांकि ये काम अभी आपको बाद में काम में आएगा, अभी तो आप अपनी हीलिंग करो। अपनी हीलिंग 21 डेज। जो कड़वी दवाई है, वो कड़वी दवाई यही है आपकी सेल्फ हीलिंग। अब ये कड़वी क्यों है? क्योंकि 24 पार्ट्स हीलिंग है आपके बॉडी में। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, चक्रास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी बॉडी में कितने सारे चक्रास हैं। ठीक है? तो हम 24 पार्ट हीलिंग करते हैं। हर एक पार्ट पे 3 मिनट लगते हैं। इस तरह से ये 1 घंटे 12 मिनट का एक मेडिटेशन होता है, वो आपको करना होता है ना? कितना कड़वा, 1 घंटे 12 मिनट कैसे बैठेंगे दीदी? इतना तो हमसे बैठा ही नहीं जाता है। कड़वी है, लेकिन खानी पड़ेगी अगर सही होना है। अब उसमें एक रियायत ये है कि आप उस दवाई को आधी आधी करके खा लो। बड़ा कैप्सूल है, एक साथ जाएगा नहीं, कड़वी भी है, गले में अटक गई तो कोई बात नहीं, आधी आधी करके खा लो। आधी सुबह खा लो, आधी शाम में खा लो। इतना तो कर सकते हैं। एक साथ 1 घंटे 12 मिनट मत बैठो। 12 सुबह करो, 12 शाम में करो, जब टाइम मिले तब करो। 2 बार में कर लो, लेकिन कर लो। ठीक है? तो दवाई कड़वी है, बड़ा कैप्सूल है, उसको तोड़ो और खा लो। कितने लोग करेंगे? कितने यस लोग मैम। करने के लिए तैयार हैं? हम यस सब। यस। मिलनप्रीत दीदी आप तैयार नहीं हो? सब लोग तैयार हैं? नीलिमा दीदी हाँ आप तैयार यस। नहीं हो? आपका हाथ नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ जी। झूठ नहीं बोलना, करना है। खुद को ठीक होना है तो करना पड़ेगा। चॉइस जी इज मैडम। योर्स। ठीक है? वेरी नाइस। ओके। अगर आप इसी डेडिकेशन के साथ में करते हो तो 21 डेज के बाद में आप खुद मुझे बोलोगे कि दीदी मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है मेरी लाइफ। ठीक है? तो आपको इसके लिए करना दीदी क्या है? नोटबुक बनानी पड़ेगी? क्यों कोई बनानी बुक, पड़ेगी? मतलब लिखने के लिए, जिससे नहीं? आपको कुछ नहीं लिखना है। मैं आपको अच्छा इतना रटवा दूंगी, 4 दिन ले रही हूँ मैं आपसे। ये कोर्स दो अच्छा दिन का अच्छा। है खाली। ठीक है। रेकी को, रेकी सिर्फ रेकी क्या है उसको मैंने 1.5 दिन में सिखाया है आपको। जी। जबकि है क्या? 2 लाइन है सिर्फ रेकी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रेकी एनर्जी कहते हैं।
लेकिन 1.5 दिन लगाया है। क्यों लगाया है? यहाँ बिठाने के लिए। ठीक है, तो 4 दिन में टेंशन मतलब मैं रटवा दूंगी आपको अच्छे से, आप रट लोगे। ओके, आपको कुछ ठीक है। वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, और अटक जाओ तो एक बार वीडियो खोल के देख लेना। जी। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं कड़वी दवाई खाने के लिए? यस यस। मैम। पक्के से? फटाफट से बताइए। यूनिवर्स में ऐलान कर दो कि मैं तैयार हूँ। ऐलान मैं कर दो तैयार हूँ। यार मैं हूँ। आज से। तैयार है। अट्यूनमेंट के बाद में मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जरूर healing करूंगी, जरूर मैं सीखूंगी। पूरी तरह से तैयार वेरी नाइस। खुद से आपने यूनिवर्स से बोला है कि मैं तैयार हूँ। अब पीछे नहीं हटना है। अब तो तीर निकल चुका है। ठीक है, अब पीछे नहीं हटना है। साम दाम दंड भेद, रेकी माँ आपकी मदद करती है। सिर्फ उनको एक ही चीज चाहिए, आप उनको डेली याद करो और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, समर्पण कर दो, बस। इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। वो माँ है, भोली है। आप उनसे प्यार करोगे, वो वैसे ही मान जाती है आपकी बात। तो माँ से प्यार कैसे होता है? सिर्फ उनको ये प्यार जताना आना चाहिए। ठीक है, तो आपने जताया और डन। ठीक है, यस। चलिए। वैसे तो टाइम हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक मैं कवर कर देती हूँ। पॉइंट लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कल करते हैं। ठीक है, कल सब लोगों को एक डायरी पेन लेके बैठना है। कल हम सिंबल्स सीखेंगे। इस कोर्स में आपको 2 सिंबल दिए जाएंगे, वो सिंबल कल हम सीखेंगे। फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि परसों अट्यूनमेंट है। ठीक है, तो कल सब लोग कॉपी लेकर के बैठेगा। जो लोग आज नहीं आए हैं वो लोग को बोलिएगा कल आना जरूरी है। सिंबल सीख लीजिए, सिंबल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो परसों आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई थैंक क्वेश्चन यू है आज की दीदी। क्लास में तो पूछिए। दीदी मैं एक बात पूछूं क्या? हाँ जी, पूछिए। दीदी अगर मेरा फर्स्ट सेकंड का अटेनमेंट हो गया तो वापस ले सकते हैं क्या? ले सकते हो। ओके, थैंक यू। आपने आपने सीखा हुआ है विनीता दी पहले भी? हाँ, मैं बात की ना उससे उस दिन आपसे फोन में। 3rd लेवल तक किया हम्म हुआ है। हम्म। 3rd तो लेवल वापस करना चाहती हूँ ना। अभी आप हीलिंग कर पा रहे थे? हाँ, मैं कर रही हूँ दीदी एवरीडे। चक्रास ठीक हीलिंग है, करती हूँ। आपके पास में सिंबल है, 3rd सिंबल है, तो आप दूसरों की हीलिंग कर पा रहे हो? मैं एक्चुअली खुद का ही ट्राई कर रही हूँ दीदी, दूसरों का किसी का नहीं किया। ओके, कोई बात 5 सिंबल है अभी मेरे पास। नहीं। 5? डाइकोमियो तक है दीदी। तो 4 ही तो हुए। वो नहीं, चोकुरे सेहेकी होन्शा जेसुन डाइकोमियो, हाँ सॉरी सॉरी 4। सॉरी सॉरी 4। 4 ही और सिंबल है। लॉन्ग चोकुरे तो वो तो लॉन्ग चोकुरे तो लॉन्ग चोकरे तो सेम ही है। सेम है। ओके सॉरी। चलिए, एनी क्वेश्चन? जिनको कोई क्वेश्चन नहीं है वो हैंड डाउन कर लीजिए, जिनको क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। मैम मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ जी, आप प्लीज मैम तो आज बिल्कुल भी मत बोलिए। श्वेता नाम है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना, तो आप मुझे श्वेता दीदी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है। बताइए। अच्छा, आपने अभी एक वो एनर्जी अलाइनमेंट का जिक्र किया था अभी, कि हमारा जी एनर्जी अलाइनमेंट होना चाहिए। तो एनर्जी अलाइनमेंट से मतलब सेल्फ फीलिंग से है? जी, पहले आपका अट्यूनमेंट होगा, फिर आप उस एनर्जी से कनेक्ट करना सीखेंगे 21 डेज में। उसका कल हम्म। पूरा साइंस में आपको बताऊंगी। कल कल हम लोग उस साइंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक 24 है। पार्ट हीलिंग क्यों करनी चाहिए वो कल मैं आपको पूरा समझाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक सबको समझ में आया? जी दीदी। अदर देन रेकी कुछ पूछ सकता हूँ?
हाँ जी, पूछिए। आप पास्ट लाइफ का भी करते हैं क्या? जी। तो वो तो 1 to 1 होता होगा ना, या ऑनलाइन होता है? वो 1 to 1 होता है भैया। ठीक है, चलो मैं आपको मैसेज करूंगा अलग से, आपको फिर बताना आप। ठीक ठीक। प्रियांशु हेलो चार्जर। हाँ जी भैया। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ दीदी, बोलिए, मैं आपकी ऐसे बोल आवाज रहा आ रही है। हाँ जी। मैं ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ, ग्रुप में ऐड ही नहीं हो पा रहे हैं। आप मुझे ग्रुप में ऐड मत कीजिए, मेरा जो नंबर है उस पर हाय लिख करके भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगी, ठीक है? मेरा नंबर है आपके पास में? नहीं। आप कामादेवा भैया से ले लीजिएगा, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर ओके। दीजिएगा। नहीं तो कामादेवा भैया को बोल ओके। दीजिएगा, वो मुझे आपका नंबर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। चलिए, एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में ओवर करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे दिव्य शक्तियों, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, गुरुओं की ऊर्जा, एंजल्स की ऊर्जा, आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय थैंक यू सो जिनेन्द्र। मच। थैंक यू सो मच। जय थैंक यू सो जिनेन्द्र, मच। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू सो थैंक यू सो थैंक यू। मच। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सो जाइए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। हम्म। थैंक यू। शुभ थैंक यू। रात्रि।